अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेपाली अदब क्लास पार्ट 9 में आपका खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो हमारे हर उस नेपाली भाई के पास पहुंच जाए जो उर्दू से सही नेपाली सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ऊपर पीले कलर में देख रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 को सबक नंबर 9 के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं और वहाँ पे हमने बताया था कि माँ के साथ हूँ और मनफी होना आता है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमलों में इस्तेमाल करके आ चुके हैं। आज हम सिर्फ देखेंगे नंबर 2 को, यानी नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माँ के साथ छू आता है और इसकी मनफी छैना है। हामी हामी हरू के साथ छौ आता है और इसकी मनफी छैनौ है। तो के साथ छस आता है और इसकी मनफी छैनस है। फिर तो के साथ छेस आता है और इसकी मनफी छैनस है। दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा रुक करके समझिए। छ से वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और छेस वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए आगे। तिमी तिमी और तिमी हरू के साथ छौ इस्तेमाल होता है और उसकी मनफी छैनौ है। तपाई तपाई हरू के साथ हुनु हुंचा इस्तेमाल होता है और उसकी मनफी हुनु हुन्ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊ या ऊ की जगह पर अगर कोई इस्म आ जाए तो वहाँ पे छ इस्तेमाल होगा और मनफी छैना है। ऊहाँ और वहाँ दोनों ही इस्तेमाल होता है और इसके साथ हुनु हुंचा इस्तेमाल होता है और इसकी मनफी हुनु हुन्ना है। ऊनी या ऊनी की जगह पर अगर कोई वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हो तो उसके साथ छीन इस्तेमाल होगा और इसकी मनफी छैना है। वहाँ और ऊहाँ और वहाँ दोनों सेम है। इसके साथ हुनु हुंचा इस्तेमाल होता है और मनफी हुनु हुन्ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊनी हरू के साथ छन इस्तेमाल होता है और इसकी मनफी छैनन है। ऊहाँ हरू के साथ हुनु हुंचा इस्तेमाल होता है और मनफी हुनु हुन्ना है। ठीक है, अब चलिए हर एक को मिसाल के साथ वाज़ेह करते हैं। ठीक है, मुस्बत जुमले। मैं सानो छूं, मैं छोटा हूँ। अब देखिए हमने बोला था कि म के साथ छू आता है, हामी के साथ छौ आता है। ऊपर हमने खंड में बताया था, उसी को हम जुमलों के अंदर ला करके ये बताना हम चाहते हैं कि माँ के साथ जो हमने दावा किया था कि छू आता है, तो देखिए मिसाल के अंदर छू आया है कि नहीं आया है। ठीक है, म हामी हामी यानी जितने ज़मायर हम ऊपर पढ़े हैं और उस ज़मायर के साथ जो हुरूफ यानी छू छौ के सूरत में हमने इस्तेमाल किया है, उसी को हमने एक एक मिसाल करके हम लाए हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। म सानो छू ये मुस्बत जुमले हैं। म सानो छू, मैं छोटा हूँ। अब देखिए यहाँ पे छू का माना उर्दू में हूँ हो रहा है। ठीक है, हामी ईमानदार छऊ, हम ईमानदार हैं। हामी हरू क्रोधित छऊ, हम लोग नाराज हैं। तो तेज छस, तू तेज है, ये मुज़क्कर के लिए है। तो तेज छेस, ये मुअन्नस के लिए है, तू तेज है। अब यहाँ पे रुक करके एक बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान में बात रखिए। ये मुस्बत जुमले हैं, मनफी जुमले हम अलग से लिखे नहीं हैं। बस आप इसी जगह रुक करके मनफी जुमले आप समझिए। हमने ऊपर बताया था छू म के साथ छू आता है और इसकी मनफी छैना है। हामी के साथ छौ आता है और मनफी छैनौ है। ठीक है, तो चलिए 2-3 जुमले को मनफी बना करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये मुस्बत जुमले हम नीचे तक पढ़ते जाएंगे ताकि फिर साइड से मनफी जुमले बनाने की या पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, मुस्बत जुमले पहले देखिए। म सानो छू, मैं छोटा हूँ। अगर हमको मनफी बनाना हो तब कहेंगे म सानो छैना, मैं छोटा नहीं हूँ। हामी ईमानदार छौ
अब छौ को हटा करके मनफी जुमला लाएंगे इस पे छैनऊ, हामी ईमानदार छैनऊ, हम ईमानदार नहीं हैं। हामीहरू क्रोधित छौं, अब छौ की जगह पर छैनऊ रखेंगे तो मनफी बन जाएगा, हामीहरू क्रोधित छैनऊ। अब उर्दू में कहेंगे हम लोग नाराज नहीं हैं। तो तेज छस, अब छस की जगह पर हम इसको हटा करके छैनस रखेंगे, तो तेज छैनस, तू तेज नहीं है। तो तेज छेस, अब छेस को हटा करके मनफी लाएंगे छैनस, ठीक है, तब ये मनफी हो जाएगा, तू तेज नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि अगर आप मनफी बनाना चाहते हैं तो यही छू, छऊ, छऊ, छस की जगह पर आप जो मनफी हरूफ ऊपर जो खंड में आप पढ़े हैं उसी को ला करके रख देंगे तो मनफी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अब मुस्बत जुमले हम देखेंगे, मनफी जुमले बनाने के कायदे तो हमने बता दिए मिसाल के साथ, अब सिर्फ मुस्बत जुमले हम देखें और आगे बढ़ते चले। तिमी विवाही छौ, तुम शादीशुदा हो, विवाहित बोलते हैं शादीशुदा को। तिमीहरू बेईमान छौ, तुम लोग बेईमान हो। तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ, आप अकलमंद हैं। तपाईहरू समझदार हुनुहुन्छ, आप लोग समझदार हैं। उनीहरू लज्जालु छन्, वह लोग शर्मीले हैं। वहाँहरू निर्लज हुनुहुन्छ, वह लोग बेशरम हैं। जैद र उमर रामरा छन्, जैद और उमर अच्छे हैं। ऊ डरपोक छ, वह डरपोक है। वहाँ तीखो दिमागो हुनुहुन्छ, वो कड़े दिमाग के हैं या कड़े मिजाज के हैं। जैद शक्तिशाली छ, जैद ताकतवर है। उनी परिश्रमी छिन्, वह मेहनती है। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, वह मेहरबान है। साजिदा सुंदर छिन्, साजिदा खूबसूरत है। मेरो दाई बलियो हुनुहुन्छ, मेरे भाई मजबूत हैं। बलियो बोलते हैं मजबूत को और दाई बोलते हैं बड़े भाई को, ये ध्यान में रहे। तिम्रो भाई घूसखोर छ, तुम्हारा भाई घूसखोर है। उसकी छोरी कमजोर छिन, उसकी लड़की कमजोर है। चलिए अब वो हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने मकबल के असबाग में हमने छ और हो को फर्क किया था कि छ इसम के बाद आता है, हो इसम के बाद आता है और छ सिफत के बाद आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इजाफे के साथ हम बयान किए हैं, अब उसको देखिए। लफ्ज़ छ का मुकम्मल इस्तेमाल मकबल के असबाक में अमसिला बताया जा चुका है कि लफ्ज़ छ का इस्तेमाल सिफत के फ़ौरन बाद होता है, लेकिन इसके अलावा और भी मवाज़े हैं जहाँ छ का इस्तेमाल होता है। तो चलिए मुकम्मल जानते हैं, ठीक है। नंबर 1, जब नेपाली जुमले का इख्तिताम सिफत पर वाक़े हो तो वहाँ छ का इस्तेमाल होता है। मिसाल मुंदरज झैल है, ठीक है, घबराइए नहीं। नंबर 2, इसी तरह नेपाली जुमलों में लफ्ज़ माँ, संग, भित्र, मुनि, माथी, तल, कहाँ, यहाँ, त्यहाँ, देखी, भंदा, पछाड़ी और अगाड़ी आए तो वहाँ पर भी लफ्ज़ छ का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चलिए हर एक को जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पे एक और बात समझिए जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, माँ, संगा, भित्र, मुनि, इस सब का माना भी हम जुमले में इस्तेमाल किए हैं। तो वहाँ पे उर्दू के अंदर ब्लू कलर में हम जना दिए हैं, लिख दिए हैं, ताकि आपको मालूम चल सके कि माँ का माना उर्दू में क्या है, संगा का माना उर्दू में क्या है, ठीक है। ब्लू कलर में हम दे दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। चलिए अब जुमलों की तरफ, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट और सब्र। 2 मिनट के बाद हमारा सबक खत्म हो जाएगा। मेरे गांव में एक मस्जिद है। मेरो गाउँमा एउटा मस्जिद छ। मसँग एउटा कार छ। मेरे पास कार है। झोला भित्र किताबहरू छन्। बस्ते के अंदर किताबें हैं। हमने दावा ऊपर किया था कि माँ, संग,
भीतर वगैरह जब ये जुमले के बीच आ जाए तो वहाँ छ का इस्तेमाल होता है। तो देखिए छ सब जगह इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है? जी सब जगह हुआ है। और दूसरी बात हमने वहाँ पे कहा था कि माँ संगा भीतर का माना क्या होगा, तो इसको उर्दू के अंदर ब्लू कलर में हम वहाँ पे लिख दिए हैं, ब्लू कलर में, ताकि ये समझ में आ जाए कि माँ का माना जो ब्लू कलर में उर्दू में है, हाईलाइट किया गया है, वही है। ठीक है। संगा का माना यहाँ पे पास है, भीतर का माना के अंदर है, जैसा कि आप उर्दू के अंदर ब्लू कलर में देख रहे हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूख मुनि, रूख मुनि सियाल छ, दरख्त के नीचे लोमड़ी है। मुनि बोलते हैं के नीचे को। टेबल माथी कलम छ, मेज के ऊपर कलम है। माथी का माना उर्दू में के ऊपर। उमर तला छ, उमर नीचे है। जैद माथी छ, जैद ऊपर है। मेरो मोबाइल कहाँ छ, मेरो मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। तपाई को मोबाइल यहाँ छ, आपका मोबाइल यहाँ है। त्यहाँ को छ, वहाँ कौन है। म तपाई भन्दा सानो छु, मैं आपसे छोटा हूँ। तिमी मेरो पछाड़ी छौ, तुम मेरे पीछे हो। ऊ मेरो अगाड़ी छ, वह मेरा अगाड़ी है। अब यहाँ पे हमारा सबक खत्म हो गया।